नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन और चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव के दौरे से जुड़ी खबर के साथ होगी शुरुआत, जहां सतना दौरे पर रहने वाले हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव। सतना जिले को करोड़ों की सौगात देंगे। 652 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात देते नजर आएंगे सतना वासियों को। तो वहीं लोकार्पण भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सतना पहुंच रहे हैं। इसके अलावा दूसरी योजनाओं के तहत जो हितग्राही हैं उनको हितलाभ का वितरण किया जाएगा। मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग का भी भूमि पूजन करेंगे मुख्यमंत्री। इसके अलावा बीजेपी कार्यालय में भी अलग से कार्यक्रम रखा गया है, जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव को शामिल होना है। वहीं विंध्य व्यापार मेले में भी शामिल होंगे मुख्यमंत्री। तो बहुत सारे कार्यक्रम सतना और आसपास के क्षेत्र में मुख्यमंत्री के हैं और सतना में एक बड़ी सौगात मिल रही है। 650 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करने वाले हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव का महत्वपूर्ण ये सतना का दौरा है। इसके अलावा बीजेपी कार्यालय में भी कार्यकर्ता और नेताओं से मुलाकात होगी। वहां एक अलग कार्यक्रम आयोजित किया गया है। चलिए खास खबर आप भोपाल से देखिए, जहां मुकेश नायक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी को अपना इस्तीफा भेजा है और स्वेच्छा से यह फैसला लिया गया है। मुकेश नायक, जो कि कांग्रेस मीडिया विभाग के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष थे, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है और मुकेश नायक का इस्तीफा नामंजूर हुआ है। यह अब तक जो खबर निकलकर सामने आ रही है। कहा यह गया कि युवाओं और नए चेहरों को आगे लाने की बात लिखकर एक पत्र पे इस्तीफा दिया जिला नहीं बल्कि प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। प्रदेश के मीडिया विभाग के अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के मुकेश नायक और जो भी मुद्दे रहते हैं कांग्रेस से जुड़े हुए, वो मीडिया से साझा करने का अहम काम मुकेश नायक ही करते थे। अपने अलग अंदाज में नजर आते थे। और 2 दिन पहले ही एक और बड़ा मामला, दीपक जोशी जो कि पहले कांग्रेस नेता बीजेपी में शामिल हुए, उनको लेकर अपनी बात रखी थी, अलग अंदाज में नजर आए थे। वो मामला भी बड़ा तूल पकड़ता नजर आया था और अब कांग्रेस से इस्तीफा दिया, लेकिन खबर यही है कि इस्तीफा नामंजूर किया गया है। फुटबॉल सामने आ गया है। कांग्रेस पार्टी में वरिष्ठ नेताओं को अपमानित करने की, उपेक्षित करने की परंपरा है। इसी अपमान और उपेक्षा की वजह से मुकेश नायक जैसे वरिष्ठ नेता को इस्तीफा देना पड़ा। कांग्रेस पार्टी में केवल और केवल चाटुकारों के लिए जगह है। कांग्रेस पार्टी में अच्छे नेताओं को काम करने के लिए जगह नहीं मिलती है। मुकेश नायक को जिस तरह से इस्तीफा देना पड़ा, ये कांग्रेस की स्थिति और सिर्फ फुटबॉल को सार्वजनिक कर रहा है। और चलिए इस खबर पर जानकारी भी दे रहे हैं हमारे सहयोगी कुमार संदीप, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, ये मुकेश नायक का इस्तीफा अभी 2 दिन पहले यदि ताजा उनका बयान देखें तो दीपक जोशी को लेकर एक बयान दिया गया था, उसके बाद वो सुर्खियों में थे और टैलेंट हंट कार्यक्रम के बाद इस्तीफा देने की बात निकलकर सामने आ रही है। खबर यह भी कि नामंजूर किया गया। क्या कुछ पूरी जानकारी सब साझा कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए टैलेंट हंट प्रोग्राम जो था उसमें मुकेश नायक ने स्वेच्छा से कहा था कि जब टैलेंट हंट की जो समितियां बनाई गई थी अलग अलग प्रदेशों में, उनमें जो प्रदेश मीडिया प्रभारी होते थे उन्हीं ही जो है टैलेंट हंट समिति का अध्यक्ष बनाया जाता था। लेकिन अब यहाँ पर मुकेश नायक ने जब टैलेंट हंट की बात आई, प्रवक्ताओं के लिए जो टैलेंट हंट जो रखा गया था, उसमें मुकेश नायक ने साफ तौर पर कहा था कि वो टैलेंट हंट में अभय तिवारी को मनोनीत करते हैं। लेकिन फिर उसके बाद वजह निकलकर सामने आई कि अभय तिवारी जो है वो टैलेंट हंट के लिए तैयार नहीं थे। कुछ इसी तरह की चर्चाएं जो है पीसीसी में चलती रही और उसके बाद इस्तीफा होता है प्रदेश कांग्रेस मीडिया प्रभारी मुकेश नायक का। और उसके बाद अब जो नया ट्वीट सामने आया है प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का, उसमें उन्होंने मुकेश नायक का इस्तीफा नामंजूर कर दिया है। जो ट्वीट में कहा गया है उसमें यही है कि प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने जो पारिवारिक कारणों से इस्तीफा दिया है, जो त्यागपत्र दिया है, वो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है। और उनसे ये मुकेश नायक से इस ट्वीट में अपेक्षा भी की गई है कि आप जो है संगठन की मजबूती के लिए पहले की तरह ही जो है मीडिया विभाग के अध्यक्ष के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करते रहे। तो कुल मिलाकर बीते एक घंटे के भीतर ही जो है
इस्तीफा संदीप, ये देने और उसे अंतर्द्वंद क्यों आ नामंजूर रहा है करने की सामने, बात। ये समझना बहुत जरूरी। कांग्रेस के अंदर वैसे ही पहले अंतर करने के लिए कांग्रेस बदनाम हो चुकी है मध्य प्रदेश में, अब अंतर्द्वंद पार्टी के अंदर, कार्यालयों के अंदर ये निकलकर सामने आ रहा है। इसकी क्या नौबत है? दूसरी बड़ी चीज हम देखते हैं कि दो तरीके से काम होता है राजनीति में। एक, इस्तीफा दिलवाना हो तो पारिवारिक कारण या निजी कारण बता के इस्तीफा लिया जाता है, फिर स्वीकार किया जाता है। दूसरा, ये नाराजगी वाला इस्तीफा समझे या मन से दिया गया इस्तीफा समझे, क्योंकि अस्वीकार प्रदेश अध्यक्ष ने कर दिया है, इसका मतलब ये नाराजगी वाला इस्तीफा था। जी बिल्कुल, देखिए बीते दिनों जिस तरह से मुकेश नायक का विवादित बयान भी सामने आया था और जो दीपक जोशी ने शादी की है कांग्रेस महिला नेत्री से और उसके बाद उनका विवादित बयान सामने आया था, एक वजह वो भी मानी जा रही है। एक टैलेंट हंट को लेकर जिस तरह से समिति का गठन किया गया और उसमें मुकेश नायक ने अपनी जो अध्यक्षता थी उसे अस्वीकार किया गया था। इसके बाद लगातार प्रदेश कांग्रेस जो मीडिया विभाग है उसमें प्रवक्ताओं के भीतर भी जो है अनबन और जो धड़े या कुनबे की बात कांग्रेस से निकलकर सामने आती रही है। कुछ इसी तरह की बात जो है सामने आती रही और कल जिस तरह से जो कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक थी उसमें उसके बाद जो है ये इस्तीफा आज सवेरे सामने आता है और पारिवारिक कारणों के अलावा इसमें जो है नए चेहरों को जगह देने और उन्हें प्रमोट करने की बात मुकेश नायक कहते हैं और इस्तीफा देते हैं। लेकिन इसके बाद कुछ ही देर बाद जो है एआईसीसी के माध्यम से जीतू पटवारी का ट्वीट भी जो है वो सामने आ रहा है एआईसीसी का, जिसमें ये कहा गया है कि जीतू पटवारी ने उनसे आग्रह किया है कि पहले की तरह ही अपने दायित्वों का निर्वहन करें। तो कुल मिलाकर सबके अपने अपने दावे और सबके अपने अपनी जो मौजूदगी है पार्टी में वो ये दर्शा रही है संयम कि कहीं ना कहीं गुटबाजी का शिकार पार्टी है। संयम, बिल्कुल, हमने जो पत्र है उसमें समझने की कोशिश की तो कहा यह जा रहा है कि नई पीढ़ी और दूसरे लोगों को आगे बढ़ावा मौका मिले इसलिए पद छोड़ रहे हैं, लेकिन इस्तीफा नामंजूर किया गया। इसका मतलब यह है कि नाराजगी वाला इस्तीफा था। और अब एक और खास चीज है यहाँ पर संदीप की इस पूरे मामले में ये तो साफ हो गया कि कांग्रेस के अंदर कहीं ना कहीं अंतर्द्वंद है, सब एक साथ एक पटल पर खुश होकर नहीं चल रहे हैं। इसके बाद ये कहानी अब तक स्पष्ट नजर आ रही है। जी बिल्कुल, सब कुछ ठीक होता पार्टी में तो जो घटनाक्रम बीते 1 घंटे के भीतर हुआ है कहीं ना कहीं वो इसकी वानगी भी दिखाता है संयम की पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। जिस तरह से कांग्रेस प्रवक्ताओं में आपसी अनबन की खबरें, घमासान की खबरें या अलग अलग अपने अपने जो है पार्टी लाइन से हटकर अपने अपनी बयानबाजी करना, ये सब वो कारण है जो कि मुकेश नायक के इस्तीफे की वजह बने। लेकिन चूंकि 2 साल जीतू पटवारी के कल ही पूरे हुए हैं कार्यकाल के, ऐसे में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई और सभी ने अपनी अपनी राय रखी, कई नेताओं की नाराजगी सामने आई और यही वजह थी कि मुकेश नायक भी जो है कहीं ना कहीं इससे क्षुब्ध नजर आ रहे थे और जो पार्टी नेतृत्व है वो यही अब चाहता है कि मुकेश नायक का इस्तीफा नामंजूर करते हुए वो फिर से अपना पद जो है दायित्व का निर्वहन करते रहें। तो कुल मिलाकर जो पार्टी के अंदर धड़े कुनबे वाली बात सामने आती है। कांग्रेस का इतिहास भी यही बताता है कि जिस तरह से पार्टी में गुटबाजी है वो कहीं ना कहीं पार्टी को और रसातल में ले रही है और इसी के चलते जो है लगातार इस तरह के इस्तीफे सामने आ रहे हैं। बिल्कुल संदीप, और सत्ता पक्ष लगातार इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश भी कर रहा है, पूरी चुटकी ले रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि एक बैठक भी हुई थी, प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी मौजूद थे, दिग्विजय सिंह हो, जीतू पटवारी और कई नेता कांग्रेस के मौजूद थे। उस बैठक के बाद भी हम कुछ समझें कि कुछ निर्णय लिया गया होगा, मंद कुछ ना कुछ चल रहा था, क्योंकि प्रदेश प्रभारी की मौजूदगी के बाद ही ये इस्तीफे की बात निकलकर सामने आई है। जी बिल्कुल, अंदर खाने से यही खबर है कि जिस तरह से जो सत्ता पक्ष है बीजेपी इस पर चुटकी लेते हुए भी नजर आ रही है और लगातार जो बीजेपी है वो यही कहती हुई नजर आई है कि जीतू पटवारी पार्टी को एक फ्रेंचाइजी की तरह चला रहे हैं और इसी का नतीजा ये है कि पार्टी के अंदर जो है गुटबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है और अपने अपने धड़े या कुनबे जो हैं कांग्रेस में पहले भी रहे हैं, चाहे बात की जाए कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ या दिग्विजय सिंह या फिर अजय सिंह, राहुल भैया या फिर अरुण यादव, सबके अपने अपने जो है जो प्रदेश प्रवक्ता है वो अलग अलग धड़ों में बटे हुए हैं और मुकेश नायक कहीं ना कहीं उनके पास कमान जरूर थी लेकिन सब अपनी अपनी लाइन जो है पार्टी लाइन से हटकर भी लेते रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो इस्तीफा है वो एक बड़ी वजह माना जा रहा है। हालांकि अब इस्तीफा नामंजूर हो गया है तो अब आगे देखने वाली बात ये होगी कि मुकेश नायक की तरफ से
इस पर क्या रिएक्शन सामने आता है और वो क्या फिर से जो है अपने पद का दायित्वों का निर्वहन करते हैं। संयम बिल्कुल, जरूर एक तरह से ये समझने वाला विषय भी है संदीप, क्योंकि इस मामले में हम देख रहे हैं पहले ही कांग्रेस अंतरकलह से जूझती नजर आई है और उसके बावजूद अपने अपने लोगों को पद देने की कोशिश है और ये कांग्रेस को और कहां ले जाएगी, क्योंकि इस वक्त संगठन सृजन चल रहा है कांग्रेस के अंदर। संगठन सृजन अभियान का 2 फेज पूरे हो गए, जिला अध्यक्ष बना दिए गए। अब बात आएगी मंडल अध्यक्ष बनाने की, उसके बाद वार्डों को लेकर बात की जाएगी और मंडल को लेकर बात की जाएगी। तो वो तीसरा फेज जो है संगठन सृजन का जनवरी के बाद शुरू होने वाला है, वो भी हम अपने दर्शकों को बता चुके हैं। उससे पहले ये अंतर्द्वंद अंतरकलह की जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, क्या लग रहा है कि कांग्रेस की स्थिति अंदर ही अंदर कमजोर हो रही है? क्या केंद्रीय संगठन जो है प्रदेश संगठन एक साथ समन्वय बनाकर काम नहीं कर पा रहे? क्योंकि सवाल तो उठेगा कांग्रेस के अंदर, मुख्य विपक्ष है प्रदेश का। जी बिल्कुल संयम, देखिए कल जिस तरह की बैठक हुई प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्यों की और पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की, उसमें भी यही बात निकलकर सामने आई थी कि जिस तरह से मंडल स्तर पर भी गुटबाजी के चलते जो है अध्यक्षों की नियुक्ति हो रही है या फिर पहले भी जिला अध्यक्षों की नियुक्ति जो है जिसमें कि सभी वरिष्ठ नेताओं की राय नहीं ली गई, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से खबरें सामने छन कर बाहर आती रही हैं कांग्रेस के अंदर खाने से, उसका ही नतीजा है कि लगातार जमीनी स्तर पर बदलाव भी देखने को मिल रहे हैं। नवसृजन अभियान के तहत भी जो है शिकवे शिकायतें सामने निकल कर आई और अब एक और नई कड़ी इसमें आज मुकेश नायक ने जोड़ दी और कहीं ना कहीं पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ये जगजाहिर होता हुआ भी नजर आ रहा है। बिल्कुल, और उसे संभालने की कोशिश जीतू पटवारी कर रहे हैं क्योंकि इस्तीफा नामंजूर किया गया है। बहुत शुक्रिया आपका संदीप हमारे साथ इस जानकारी को साझा करने के लिए। तो प्रदेश मीडिया प्रभारी मुकेश नायक का इस्तीफा आता है और 1 घंटे के अंदर ही उसे नामंजूर कर दिया गया है। तो आप समझिए अंतर्द्वंद है जो कांग्रेस के अंदर चल रहा है, दबाने की कोशिश की जाती है क्योंकि अंतरकलह अंतर्द्वंद के लिए तो कांग्रेस बदनाम रही है। प्रदेश के अंदर पहले गुटबाजी चलती थी, अब वो गुटबाजी खत्म हुई है, लेकिन अंतरकलह मंद है, वो निकलकर सामने आई। उसे संभालने की कोशिश अब प्रदेश अध्यक्ष कर रहे हैं। तो कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी मुकेश नायक हैं और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कारण बताए, कुछ निजी कारण है। दूसरा ये भी लिखा गया पत्र में कि पारिवारिक कारणों के साथ साथ एक नई पीढ़ी जो नए लोग हैं उनको भी आगे आने का मौका मिले, उनको पद मिले, वो अपने दायित्व निभा सके, इसलिए वो इस्तीफा देना चाहते हैं। उन्होंने 2 साल तक अपना कर्तव्य निभाया है, लेकिन अब जो बदलाव देखने को मिल रहा है, एकदम से इस्तीफा आना मुकेश नायक का और उसके बाद फिर उसे नामंजूर करना, ये खबर आसानी से पच जाए ये इतना आसान है नहीं। क्योंकि पहली बात, यदि ये जरूरत क्यों पड़ी है, टैलेंट हंट जो आयोजित किया जाता है जिसमें प्रवक्ताओं का चयन और जो ऐसे स्पोक्स पर्सन होते हैं जो बेहतरीन होते हैं उनका चयन किया जाता है, उसके लिए विभागाध्यक्ष के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष का भी एक बड़ा रोल होता है, लेकिन उसी को लेकर भी शायद अंतर्द्वंद था, ये भी कहा जा रहा है।